नमस्कार मित्रों। हम और आप जानते हैं कि अमेरिका में 5 अक्टूबर मंगलवार को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। भारतीय समुदाय की शुभ और लाभ प्रदान करती हुई दीपावली के त्योहारों के तुरंत पश्चात ये चुनाव होने जा रहे हैं। समग्र यूएस और विश्व में अब चर्चा जोरों पर है कि यूएस का भारतीय समुदाय किसको वोट करेगा, किसको वोट करना चाहिए। इनके लिए, उनके देश के लिए तथा समग्र संसार में बसे हुए 121 करोड़ सनातनियों के लिए लाभदायी क्या रहेगा। हम अपने आंकलन से आपके प्रत्यक्ष अपना मत रखेंगे। बाकी तो आप लोग दानीजन है, अपना निर्णय लेने को अत्यंत सक्षम है। हमारे मत को आप एक सूचितार्थ के रूप में लीजिएगा, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। सबसे पहले पिछले 3 चुनावों के बारे में सोचे तो हर वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक उम्मीदवार रहे हैं, जिसमें से एक बार जीतकर एक बार हार भी चुके हैं। उनका स्कोर बराबरी का चल रहा है। 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है, विश्व में 2 जगह पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है और अमेरिका के प्रभाव से और बाकी के मित्र देशों की सहायता से इस युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार कह रहे हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये दोनों युद्ध जल्द के जल्द खत्म हो जाए। हम आपको ज़रा अवगत कराना चाहेंगे, शायद आपके पास कुछ समय ना हो और आप ना जानते हों तो कई राज्यों में भारतीय समुदाय का वोट परिणामों पर निर्णायक स्थिति में है। आपको इसका योग्य लाभ अवश्य उठाना चाहिए। हम जानते हैं कि अनेक स्थानिक मुद्दों के उपरांत अनेक वैश्विक मुद्दे भी हैं जो आपके मस्तिष्क में अभी चल रहे हैं। हमारे लिए तो 2 ही मुद्दे हैं। भारत में हम बैठे हैं, हम आपसे 2 ही वस्तुओं का आंकलन करने की प्रार्थना करते हैं। समग्र संसार में हिंदुओं की रक्षा तथा सनातन धर्म की प्रगति, प्रत्येक स्तर पर सनातनियों की सत्ता में भागीदारी अपने अपने देशों में। दूसरा हमारा मुद्दा है भारतवर्ष की उन्नति में कौन सा उम्मीदवार भारत का अधिक साथ देगा, कंधे से कंधा मिलाकर भारत की इकोनॉमी को मजबूत बनाने में मदद करेगा। आपको बता दें कि प्रत्येक चुनाव में भारतीय समुदाय का वोटिंग अब बढ़ रहा है, जो इस वर्ष के चुनाव में 71 से 75% तक जा सकता है, जिसमें भारी मात्रा में युवा मतदाता हैं और कई राज्यों में तो वोटिंग इससे भी अधिक होने की संभावना है। चलिए दोनों उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं। कमला हैरिस जी भारतीय मूल की हैं और इनको भारत की बहुत याद आती है, परंतु उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हुए वो कभी भी भारत नहीं आई है। उपराष्ट्रपति रहते हुए उनका मोदी जी तथा विश्व के हिंदुओं को कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन अथवा हिंदुओं पर दक्षिण एशियाई देशों में तथा विश्व में अनेक स्थानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया या तो अपने सनातन समाज को खुला समर्थन नहीं मिला है। ये मंदिरों में भी जाती है, परंतु दक्षिण एशिया के कुछ त्रासवाद समर्थक देशों को अमेरिका का समर्थन अभी भी मिल रहा है। भारत में जम्मू कश्मीर में पिछले 15 दिनों से दिवाली के पावन पर्व पर भी भारत के पड़ोसी देशों से आए हुए उग्रवादी हमले कर रहे हैं और इजराइल कैसे जवाब देता है ये हम और आप भली भांति जानते हैं। कमला हैरिस जी, आप हमें क्षमा कीजिए, अपने विश्व के 121 करोड़ सनातनियों को आपने निराश किया है। बांग्लादेश जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, आप चाहती तो उसमें कुछ ऐसी बातें करवाती जिससे हिंदुओं को राहत मिले। खैर, हम लोग भी यहाँ बैठे हैं, भारतवर्ष भी अब सक्षम है अपने
सहधर्मियों की रक्षा करने के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप की बात भी कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका की मूल नीतियों को कभी भी नहीं त्याग सकते हैं, ये हम भली भांति जानते हैं। परंतु इन्होंने दीपावली के पावन पर्व पर बांग्लादेश के हिंदुओं तथा अन्य माइनॉरिटी का पक्ष समग्र विश्व में उठाया है। डोनाल्ड ट्रंप का रवैया कई पहलुओं पर स्वतंत्र रहता है तथा उनको जाहिर जीवन का अत्यधिक अनुभव है। आपको एक बात याद दिला दें कि अमेरिका में इस्कॉन की शोभा यात्रा को प्रथम बार अनुमति देने वाले यही सज्जन है। और जैसे कि हमारे प्रिय भाई ऋषि सुनक तथा अक्षरा मूर्ति जी के पास यूके के राजा से भी अधिक धन क्षमता है, ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप के पास भी अनेक आय के स्रोत है। हमारे विचार से इनको वोट देकर जिताना थोड़ा अधिक नफाकारी रहेगा। हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का किसी भी बात में रवैया कभी भी बदल सकता है और ये कई आश्चर्यजनक निर्णय लेने में और निर्णयों को लागू करने के लिए जाने जाते हैं। परंतु हम सनातनियों को 500 वर्ष के उपरांत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आप लोग ज्ञानी हैं, आपका निर्णय अवश्य स्थानीय एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ही होगा, परंतु हमारी तो डोनाल्ड ट्रंप को हाँ है। आप लोग कुछ मुद्दों पर दोनों उम्मीदवारों से कल स्पष्टीकरण भी ले सकते हैं। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। हर हर महादेव। विश्व के सनातनी योद्धाओं की विजय हो।